दोस्तों गुड आफ्टरनून। एक बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल वीक जिसमें हमारा 16 को स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। आज 20 तारीख है, आज भी स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। उसके बावजूद जो पोजीशन हमने 17 को ली उसको हमने 18 को प्रॉफिट बुक किया 400 पॉइंट के प्रॉफिट के ऊपर। और उस दिन जो हमने शॉर्ट किया तो अगले दिन मींस येस्टरडे गैप डाउन खुली तो उसमें भी 400 पॉइंट का प्रॉफिट किया। नट शेल में हमने 2 दिन जो लॉस बुक किया वो 100 पॉइंट ईच होगा, क्योंकि हम 2 लॉट की बात करते हैं, 2 लॉट निफ्टी में, और 100 पॉइंट का हम स्टॉप लॉस देते हैं। तो 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस समझो ट्रिगर हो गया। और प्रॉफिट जो हुआ मोर देन 1000 पॉइंट का हुआ, क्योंकि हमने निफ्टी का पुट भी बिकवाया था 16,500 का। जून का पुट हमने बिकवाया था, उसमें भी 200-300 पॉइंट मिल गए। इसके अलावा जैसे निफ्टी में हमको प्रॉफिट मिला, ऐसे ही बैंक निफ्टी में करीब 2200-2300 पॉइंट का प्रॉफिट हमें इस हफ्ते मिला, जबकि मंडे को और फ्राइडे को हमारे स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गए। कुछ लोगों ने कहा कि हमारे को नुकसान हुआ है, 2-3 लोगों के फ़ोन आए थे आज सुबह कि उनको नुकसान हुआ है। तो मैंने कहा नुकसान कैसे हो सकता है, हमारी कॉल्स तो इतनी बढ़िया थी। कहते हैं जी हमने कॉल ले लिया, हमने पुट ले लिया, जब आपने बेचने को बोला था हमने ले लिया, हम जब आपने लेने को बोला था हमने बेच दिया। तो मैंने कहा दैट इज़ नॉट माई आउटलुक। आप क्यों करते हो? हम कॉल कभी परचेज़ नहीं कराते, आप कॉल परचेज़ कर लेते हो। हमने पुट ऑप्शन बिकवाया था बैंक निफ्टी का 34,000 का, जून का पुट ऑप्शन 1100 कितने में बिकवाया था, और हमने इसको पहले बारी कवर किया और सेकंड फिर हमने बिकवाया था कल, और वो आज हमने प्रॉफिट बुक किया। तो दोस्तों इतनी वोलेटिलिटी होने के बावजूद भी हमने बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया। दूसरी बात थी, मैंने लास्ट अपने वीडियो में कहा था कि 18 मई ±1 डे से हम मार्केट में अपवर्ड यू टर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इस हफ्ते में और पुराने हफ्ते के लास्ट वीक के जो लास्ट के 1-2 दिन था, निफ्टी ने करीब 4 बारी सेम बॉटम बनाया है, करीब 15,730 के आसपास 4 बारी बॉटम बना के पॉजिटिव डाइवर्जेंस के साथ इसने बुलिश ब्रेकआउट दिया ऊपर। और जो टारगेट हमने 16,350 से 16,400 का टारगेट दिया था, जो हमने सोचा था कि 31 मई तक आ जाएगा, वो पहले ही दिन मतलब 17 तारीख को ही अचीव हो गया। तो दैट वाज दी वंडरफुल थिंग। हमने एक्सपेक्ट नहीं की थी कि इतना जल्दी टारगेट आ जाएगा, लेकिन वो अचीव हो गया। और 18 को जो हमने अपवर्ड यू टर्न कहा था, अब वो कंफर्म नहीं हुआ हालांकि, क्योंकि अभी कुछ पता नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट वीक में हो सकता है फॉल आ जाए। लेकिन अगर फॉल नहीं आता और जो लो बनाया था इसने 15,735 के आसपास, अगर वो मेंटेन करता है तो ये हमारी फोरकास्ट भी सही जाएगी कि 18 ±1 डे को मार्केट में अपवर्ड यू टर्न आएगा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो सब्सक्राइबर होंगे उनको हम कोशिश करेंगे 2-3 दिन का एक फ्री कॉल्स दें उनको, ताकि वो भी फ़ायदा उठा सकें। और दूसरी बात ये है, एक और जो किसी ने मेरे को पॉइंट आउट किया कि टेलीग्राम पर हमारी कंपनी के नाम से हमारे लोगो यूज़ करते हुए कोई यूएस बेस्ड कंपनी है, वो बिटकॉइन और यूएसडी INR की ट्रेडिंग करवाते हैं, मार्केटिंग करते हैं उसमें, और उन्होंने हमारा लोगो और हमारा नाम यूज़ किया है। तो मैं आप लोग को बता दूं कि हमारी ऐसी कोई ब्रांच नहीं है, ना ही हम कोई ऐसी सर्विस प्रोवाइड करते हैं बिटकॉइन और USD INR की। तो प्लीज़ ऐसे धोखेबाजों से सावधान रहें। और मैंने हालांकि कंप्लेंट कर दी है, साइबर सेल में भी कंप्लेंट कर दी है, और टेलीग्राम के जो CEO है उनको भी कंप्लेंट कर दी है, पर हो सकता है उसके टाइम लग जाए कुछ। दोस्तों मैं हूं गुलशन कुमार, एस्ट्रो टेक्निकल एनालिस्ट,
क्वालिफाइड हूँ एस्ट्रोलॉजी में भी और टेक्निकल एनालिसिस में भी, लेकिन मैं सेबी में रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूँ। तो आप कोई भी काम करते हैं स्टॉक मार्केट में, प्लीज़ आपका जो रजिस्टर्ड एडवाइज़र या जिसके थ्रू आप काम करते हैं, आप उससे सलाह करके ही काम कीजिए। मेरी पर्सनल कोई पोजीशन नहीं है स्टॉक मार्केट में, ना ही मेरे कोलीग्स की, ना कोई मेरी फैमिली की कोई पोजीशन है। हम लोग ट्रेड नहीं करते मार्केट में, और ये जो वीडियो बनाते हैं हम, ये सिर्फ गाइडेंस के होता है कि एस्ट्रोलॉजी कैसे काम कर सकती है। ये हमने टाइम एंड अगेन प्रूव किया है, हमने बहुत बार प्रूव किया है कि एस्ट्रोलॉजी में बहुत दम होता है। हालांकि नॉर्मल जैसे बाकी साइंसेज हैं या बाकी फोरकास्टिंग टूल हैं, 10-15% फेलियर के चांस रहते हैं, लेकिन फिर भी जो चीज़ टेक्निकल एनालिस्ट नहीं बता सकती है वो हम एस्ट्रोलॉजी के थ्रू मालूम पड़ जाता है हमको। 18 की जो रिवर्सल डेट है शायद किसी ने प्रिडिक्ट नहीं की होगी टेक्निकल एनालिस्ट ने, पर हमने एडवांस में ही प्रिडिक्शन दे दी। अब नेक्स्ट वीक क्या हो सकता है मैं आगे बात करूंगा कि कौन कौन से दिन हैं जिस दिन थोड़ा मूवमेंट ऊपर या नीचे रहेगी। उससे पहले हम टेक्निकल्स की बात करते हैं। टेक्निकल्स में मैंने जैसे आपको लास्ट टाइम भी कहा कि निफ्टी इन्वर्स हेड एंड शोल्डर बना रहा था, और जो अभी इसने राइट शोल्डर बनाया है, अब वो प्रीवियस जो लो था उससे ऊपर ही बनाया है। 15,671 से ही राइट शोल्डर ऊपर बनाया है, पर वो क्या ऊपर जाके 18,000 को पेनिट्रेट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। लेकिन एक बात है कि बैंक निफ्टी ने सिमिलर पैटर्न बनाया है, और बैंक निफ्टी का जो राइट शोल्डर है वो जो उसका हेड है उससे नीचे नहीं गया, उससे काफ़ी ऊपर है। मतलब बैंक निफ्टी जो है परफेक्टली वो पैटर्न बना रहा है, जबकि निफ्टी ने अभी कंफर्मेशन नहीं दिया है। तो ये एक देखने वाली चीज़ है कि निफ्टी लीड करता है कि बैंक निफ्टी लीड करते हैं आगे, दैट इज़ टू बी सीन। गोल्ड के बारे में मैंने कहा था कि 19 तारीख के आसपास थोड़ी रिकवरी लग रही है, और क्रूड के बारे में कहा था मैंने वीकनेस है। वीकनेस कल बहुत आई, 600-700 पॉइंट गिरा, और हमने भी 88 समथिंग पे बिकवाया था और 82 का टारगेट दिया था, लेकिन वो 81 से भी शायद नीचे चला गया था। तो इट गेव ए वेरी गुड प्रॉफिट येस्टरडे, और गोल्ड में भी प्लस साइड में थोड़ा प्रॉफिट आया। अब हम बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी की। एस्ट्रोलॉजिकल नेक्स्ट वीक हमें क्या लग रहा है। पहले हम बात करें जो एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैं नेक्स्ट वीक में क्या आ सकते हैं। 23 को मंडे है। मंडे से पहले 21 तारीख मीन्स कल सन और मरकरी का कंजक्शन है, और परसों है मार्स और प्लूटो का सेक्सटाइल एस्पेक्ट। 23 तारीख को मंडे को सन और जुपिटर का सेक्सटाइल एस्पेक्ट, मरकरी और मार्स का सेक्सटाइल एस्पेक्ट, और वीनस जाएगा एरिस के अंदर। तो 23 को 3 एस्पेक्ट हैं, और मेरे को ऐसा लगता है, जैसी मेरी स्टडी है, जैसी मेरी रिसर्च है, या जैसे मैं एनालाइज कर पा रहा हूँ, हो सकता है 23 को एक डाउन जर्क आए। जो आज मार्केट चढ़ी है इतना, उसकी करेक्टिव डिक्लाइन हो सकती है, या अदरवाइज आल्सो कुछ एस्पेक्ट ऐसे हैं जो मंडे को मार्केट डाउन आ सकते हैं। इसको मैं क्रैश नहीं बोलूँगा, शार्प डिक्लाइन नहीं बोलूँगा, लेकिन मार्केट वीक रहने के चांसेस हैं, और हो सकता है कि निफ्टी फ्यूचर जो है वो 16,160 और 200 के बीच में आ जाए। उसके बाद आता है ट्यूसडे कोई ऐसी खास बात नहीं है। 24 तारीख को वीनस और सैटर्न का सेक्सटाइल एस्पेक्ट है, जो कि फ्रेंडली हैं एक दूसरे के, तो कैन बी ए गुड थिंग आल्सो। देन ऑन 25th वी हैव ट्राइन एस्पेक्ट ऑफ मरकरी एंड प्लूटो which can give a good move, first on the downside then on the upside। 27 तारीख को वीनस और प्लूटो का स्क्वायर एस्पेक्ट है, उस दिन भी कई स्टॉक अच्छे गिर सकते हैं। 26 तारीख को निफ्टी आईटी यानी कि आईटी स्टॉक्स के अंदर मेरे को अच्छी तेज़ी नज़र आ रही है, चाहे वो शॉर्ट कवरिंग की वजह से हो या उसका कोई एस्ट्रोलॉजिकल रीज़न हो। लेकिन 26 को हो सकता है आईटी स्टॉक्स के अंदर एक अच्छी तेज़ी आए,
और एक दिन पहले यानी 25 को फर्स्ट हाफ हो सकता है डाउन हो और सेकंड हाफ बेटर हो जाए। 26 तारीख को क्लियरिंग भी है F&O की, तो हो सकता है पोजीशंस की एडजस्टमेंट होने की वजह से इस तरह की मूवमेंट आए कि 25 तारीख को फर्स्ट हाफ डाउन और सेकंड हाफ ठीक, और 26 तारीख को आईटी स्टॉक्स चलेंगे और बाकी भी चलेंगे, लेकिन आईटी स्टॉक्स ज़्यादा चलने के चांसेस हैं। अब हम बात करें कुछ स्टॉक्स की। अगर आपको याद हो, मैंने करीब 8-9 स्टॉक्स दिए थे एंड दे आर ऑल डूइंग वेल, और पोजिशनली जो भी हमने रिकमेंडेशन दी थी वी स्टैंड बाय इट। हालांकि हमने ड्यूरिंग दिस वीक आल्सो स्विंग ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे स्टॉक के अंदर बहुत अच्छा पैसा कमाया, जिसमें वेदांता था, जिसमें बलरामपुर चीनी था, जिसमें अपोलो हॉस्पिटल था, और भी कई स्टॉक्स हैं जिन्होंने हमने अच्छा प्रॉफिट कमाया। अब नेक्स्ट जो 29 या 31 तक जो कुछ स्टॉक्स अच्छा दिख रहे हैं वो हैं एक्सिस बैंक, देन भारत फॉर्ज, कोल इंडिया, ICICI बैंक, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल, HDFC लिमिटेड, HDFC बैंक, L&T, कोटक, इंडसइंड बैंक, मारुति, SBI, टाटा स्टील, विप्रो। ये कुछ स्टॉक हैं जो 29 तक सही लग रहे हैं। उनमें वीकनेस जो भी आएगी उनमें बाइंग बनती है, और जो कुछ स्टॉक जो 15 जून तक मुझे उम्मीद है चलेंगे, उनमें से प्राइवेट बैंक और IT स्टॉक का नंबर मैं ऑलरेडी टॉप लिस्ट में बना चुका हूं, जो मैं लास्ट टाइम भी आपको दिया था कि कुछ स्टॉक्स 31 तक चलेंगे और कुछ स्टॉक 15-16 जून तक चल सकते हैं। उसके बाद क्या होगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बाकी ये जो स्टॉक्स मैंने आज बताए हैं इन पे आप गौर कीजिए। हालांकि वोलेटिलिटी के अंदर कई स्टॉक में हो सकता है स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए, इसलिए हमने इस बारी जिनको भी परचेज़ करने को बोला है हमने कहा है कि डिलीवरी बेस्ड बाइंग करो, ताकि आप अगर जो वोलेटिलिटी होती है, जो इतने शार्प मूव्स हो रहे हैं, उसके अंदर अगर स्टॉप लॉस के नीचे आ भी जाए तो अगर आपके पास डिलीवरी बेस्ड बाइंग है तो यू कैन टेक केयर ऑफ़ दैट, और उसमें अच्छा प्रॉफिट मिलने के चांसेस भी हैं। तो दोस्तों ये था हमारा इस वीक का वीडियो। लास्ट वीक भी मैं कमोडिटी के बारे में कुछ नहीं कह सका, लेकिन बिटकॉइन के बारे में मैं एक ज़रूर बात कहूँगा कि बिटकॉइन ने बेरिश ब्रेकडाउन दिया है एक पैटर्न से, जिसका टारगेट करीब $23,000 है। अभी यहाँ से पुल बैक में हो सकता है $36,000 चला जाए, लेकिन अल्टीमेटली कुछ हफ्तों में या कुछ महीनों में बिटकॉइन इज़ गोइंग टू कम डाउन टू $23,000। ये बात प्लीज़ आप नोट कीजिए, और ऊपर राइज होता है तो उस पर आप निकलने का सोच सकते हो, प्रॉफिट बुक करने का सोच सकते हो। बाकी जो गोल्ड और सिल्वर है थोड़ी यहाँ से रिकवरी डेफिनेटली ड्यू है, लेकिन इसमें भी वीकनेस आ रही है गोल्ड और सिल्वर में आगे के दिनों में। हालांकि जो सिल्वर है बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड है, कभी भी 23.25 जा सकती है। अभी 21 कुछ डॉलर चल रहा है, लेकिन 23.25 तक जा सकता है, वो उसके रिकवरी में होगा। पर अल्टीमेटली सिल्वर भी मेरे को ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वीक लग रही है। ये स्विंग ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहा, स्विंग ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है हम आज लें, 4 दिन के बाद बेच दें, या कल पहले बेचें फिर ख़रीद लें, लेकिन ओवरऑल जो थोड़ा मीडियम टर्म लेके अगर चलें तो गोल्ड और सिल्वर भी वीक लग रहे हैं। तो दोस्तों ये था हमारा इस हफ्ते का वीडियो। डेफिनेटली सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और अपने दोस्तों को, अपने लाइक माइंडेड पीपल को, या दूसरे जो लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं उनको भी आप ये फॉरवर्ड कीजिए ताकि वो भी बेनिफिट कर सकें। आई होप कि ये वीक आपके लिए अच्छा रहा होगा। आई विश सो, कि हालांकि इतनी ज़्यादा वोलेटिलिटी है कि अच्छे लोग हिल गए होंगे, और उसका एक रीज़न और भी है। जो लोग लॉस जिन्होंने किया है उसका रीज़न ये है उनकी जो कुंडली है उसके अंदर उनका प्रॉफिट नहीं लिखा, तभी वो गलती करते हैं। हमारे 1-2 पेड सब्सक्राइबर ऐसे ही हैं।
हम बोलते हैं बेचो तो वो ले लेते हैं, हम बोलते हैं ले लो तो वो बेच देते हैं। अपने माइंड से, अपनी बुद्धि से, अपने दिमाग से, अपनी समझ से, अपने कहीं से सुन के, कहीं से टीवी देख के, टीवी के एनालिस्ट, फलाना दोस्त है मेरा, ब्रोकर है, फलाना जो कुछ करते हैं, तो प्लीज़ अगर आप, जैसे होता है कि डॉक्टर फैमिली का एक ही होना चाहिए, सीए एक ही होना चाहिए, ऐसे ही वकील एक ही होना चाहिए, तो उससे बेटर होता है कि उसको सब आपका हिस्ट्री आपकी मालूम होती है। तो ऐसे ही कभी आप एक की बात मानते हो, कभी दूसरे की बात मानते हो, कभी तीसरे की बात मानते हो, कभी आप दिल की सुनते हो, तो आप मिस्टेक करोगे। और जिनको हमने एडवाइस किया है कि स्टॉक मार्केट से दूर रहें, हमारे चाहे वो पेड सब्सक्राइबर हैं, लेकिन मैं उनको वार्न कर रहा हूँ, कॉशन कर रहा हूँ कि प्लीज़ आप कम क्वांटिटी में काम करो, और अगर आपको सूट नहीं करता तो प्लीज़ आप स्टॉक मार्केट से दूर रहें। और जिन्होंने अभी तक कुंडली चेक नहीं कराई, 1000-2000 को मत देखो। हज़ारों और लाखों रुपए गंवाने की बजाय 2000 रुपये, 3000 रुपये खर्च करना बेहतर है, बजाय कि लाखों का नुकसान करने के। तो दोस्तों, दिस वाज अवर दिस वीक्स वीडियो। आई ट्राई टू गिव वन मोर वीडियो ऑन द संडे, जिसमें थोड़ी कमोडिटीज़ कवर करने की कोशिश करूँगा। तो अंटिल देन, हैव ए नाइस डे, ए नाइस वीकेंड, एंड हैप्पी नेक्स्ट वीक ऑल्सो। थैंक यू।